हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज ये आपका लास्ट सेट होने वाला है। हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखिए, ये 10 सेट का आपका बेहतरीन यहाँ पे कंपाइलेशन हम प्रोवाइड आपको कराएंगे। मैराथन क्लास इसकी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये अगर आप एग्जाम के पहले देख कर जाते हैं तो 100% यकीनन आपको यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। ठीक है भाई। इसके आगे सेट इसलिए कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, सेम के सेम क्वेश्चन ही आ रहे हैं, जिसमें थोड़ा बहुत नंबर्स आपके चेंज हैं। इसके कारण आपका इसी सेट मतलब आपका लास्ट सेट यहाँ पे होने वाला। हम लोग दूसरे एग्जाम को टारगेट करेंगे। अब इसके बाद आपको मिलेंगे रेलवे के क्वेश्चन। किसके मिलेंगे सर? यहाँ पे आगे आपको मिलने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के क्वेश्चन, जिसके एग्जाम्स आगे होने वाले हैं। ग्रुप डी के लिए ये सफिशिएंट है आपके यहाँ पे। हाँ, अगर हो सकता है तो हम लोग चैप्टर वाइज आपको जरूर यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कराने का ट्राई करेंगे। ठीक है, बाकी ये सेट भी आपके पर्याप्त हैं आपकी तैयारी के लिए। ठीक है भाई, चलिएगा देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दे रखा है। यदि 5% यदि 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपये है, तो सर मूलधन आपका क्या होगा आपसे पूछा। देखिए, 3 वर्ष का पूछा सर। यहाँ कितने वर्ष का पूछा है याद रखिएगा? 3 वर्ष का। 2 वर्ष का देता तो बिल्कुल आसान था। 3 वर्ष भी आसान ही है। आपको क्या काम करना है इसमें याद रखिएगा। जैसे 5% है, 5% को मान लीजिए 1/20। ये जो नीचे वाली वैल्यू इसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो चूंकि ये आपका 3 साल का, तो हम क्यों कर लेंगे 3 मतलब कितना होता है आपका 8,000 आपका प्रिंसिपल। ये हमने मान लिया, ये लेट कर लिया सर हमने। अब बात अगर देखेंगे तो पहले 3 साल का हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं। पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। ठीक है भाई, चलिएगा। अगर हम बात करें यहाँ से तो पहले साल में क्या हो जाएगा। देखो, और बहुत सारी मेथड होती हैं इसकी, पर यहाँ पे मेथड सिखा पाना पॉसिबल नहीं है एक साथ में, इसलिए आपको जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ट्री मेथड ऐसा है कि अमूमन हर एक टीचर पढ़ाता है, इसलिए हम लोग इसी मेथड को लेके चल रहे हैं। मैं आपको कोई नई मेथड बताऊंगा, वो आपको अभी समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, आ भी सकती है जितना पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबको हिसाब से हम एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सर 8,000 का अगर हम यहाँ पे 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 400 हो जाएगा। 400 हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताओ? प्रिंसिपल आपका कितना था? 8,000 था। 8,000 का अगर आप यहाँ से पहले क्या निकालते हैं? 1/20। 400 हो गया। 400 आपको होगा तो ये भी 400 हो जाएगा और ये भी आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है यहाँ से कि सर 400 का फिर आप निकालेंगे कितना? 1/20, तो कितना हो जाएगा बताओ? 20 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अगर ये 20 है तो ध्यान रखना है कि अगर ये 20 है तो ये 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40 आपको करना है। मतलब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपका वैसे के वैसे ही खत्म हो रहा है, बस वो देखने पे 3 साल का है, बाकी चीज़ें आपकी वैसे ही खत्म हो रही है। फिर 1/20 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा। अब आपको ये ध्यान देना सर यहाँ से अब आपको ये ध्यान देना सर यहाँ से कि यहाँ जो वैल्यू आपकी वाली है, ये जो वैल्यू आपकी है, यही आपका 3 साल का CISI का डिफरेंस है। यही आपका 3 साल का CISI का क्या है मेरे भाई? डिफरेंस है। बोलो बात आई समझ में? जो कि कितनी निकल के आएगी बताओ 3 साल के CISI का डिफरेंस? तो सर वो हमें डिफरेंस निकल के आ रहा है कितना? 20 और 40 60 और 1 61। कितना निकल के आया? 61 निकल। एग्जामिनर बोल रहा है कि 61 नहीं है, कितना है? 183 है। कितना है? 183 है। तो अगर 3, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? 3 आ गई। आपसे क्या पूछा भाई? मूलधन। तो प्रिंसिपल हमने कितना माना था बताओ? 8,000 इंटू में कर देंगे 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 24,000। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे? तो यह हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों राइट आंसर। चलिएगा भाई। बोल रहा है 150 मीटर 350 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हैं। जब एक ही दिशा में चले तो पहली फुर्सत में कर लीजिए रिलेटिव स्पीड। और एक ही दिशा में क्या होता है बताओ? रिलेटिव स्पीड घट जाएगी सर आपकी, डिस्टेंस स्पीड घट जाएगी आपकी 60 और 120। कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा, इंटू में 5/18 हो जाएगा। 6×3 = 18, 6 कम 6 मतलब 50/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। चलिए, तो बोल रहा है एक ही दिशा में है। ठीक है, पीछे से आ रही तेज वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? तो टाइम ही पूछा है यहाँ पे। तो टाइम इज इक्वल टू होता है सर डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। नहीं, मीटिंग टाइम आपका हो जाता है। डिस्टेंस हम दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा सर? 300 और एक 400 और एक 500 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा सर आपका? 500 मीटर। अपॉन में रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 50/3। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका जगह पे खत्म हो गया। 30 सेकेंड। कितना आएगा सर? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड। अच्छा, सेकंड में आंसर नहीं लिखा होगा इसलिए ऐसा बोल रहा है। मिनट में पूछ लिया। डिवाइड बाई क्या कर लेंगे यहाँ पे? 60। तो कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 मतलब 0.5। ऑप्शन नंबर सी। देखिए भाई, ये 13 संख्याओं का एवरेज आपका 57 है। प्रथम 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो आपका 48 है। अगली 7 संख्याओं का एवरेज आपका 58 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दोगुनी है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत कितना होगा? बहुत आता था ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल वगैरह में, पर यहाँ पे अभी आपका जीडी में दे रखा है। एक ही क्वेश्चन आया जो अब तक 10 सेट में आपको पहली बार देखने को मिला है।
हम एक काम करेंगे, जो 10 सेट आपको करा दिए ठीक है, अगले 10 सेट में जो क्वेश्चन हमें नए मिलेंगे उनका एक अलग से वीडियो बना देंगे, शॉर्ट वीडियो रहेगा, वो जितने भी क्वेश्चन उसमें मिल जाए हमें 10 20 15 25 जो नए क्वेश्चन होंगे उनका करा देंगे, ठीक है। अगले जो आपका सेट होने वाला है। तो आपसे बोल रहे हैं कि सर 13 संख्या, मतलब आप मान के चलो कि जो 13 संख्या आपकी होने वाली उन सब का एवरेज कितना है 57, उनका सबका एवरेज कितना, मतलब कि हर एक 13 संख्या जो एक से लेके आपकी हर एक संख्या का एवरेज कितना रहेगा 57 57, ऐसा करके 13 संख्याओं का एवरेज कितना है 57, हर एक संख्या के पास 57 रुपये है। अब बोल रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज 48, प्रथम जो 3 संख्याएं हैं उनका एवरेज 48 कर दिया, ठीक है, और अगली 7 संख्याओं का जो एवरेज है वो 58 कर दिया। बोलो बात आई समझ में। तो यहाँ से एक चीज़ समझो मेरे भाई, वो आपसे पहले शुरुआत की कितनी संख्याओं की बात चल रही है, यहाँ पे 10 संख्याओं की, आपसे बोल रहे हैं कि प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज 48, आप बताओ ये 57 है, ये 48 है, मतलब हर एक संख्या में कितना कम हो रहा है। देखो आप समझो कि 13 संख्याओं का एवरेज 57, मतलब हर एक संख्या लेके बैठी कितना 57 रुपये लेके बैठी। फिर जो प्रथम 3 संख्या है उनका एवरेज 48 है, तो एवरेज से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर एवरेज से 8 और 2 7 9 कम है, सर कितना कम है 9 कम है, 9 कम है, तो एक संख्या अगर 9 कम है तो 3 संख्या कम होगी, तो 9 3 कितना हो गया बताइए, -27 कम है। बोलो बात आई समझ में, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर यहाँ से ये जो संख्या आपकी है, कौन सी संख्या मेरे भाई, ये वाली, ये संख्या कितनी कम है, तो बोलोगे सर ये एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा, हर एक संख्या में एक जगह, तो 7 संख्या में कितनी ज़्यादा हो जाएगी, इंटू में 7 हो जाएगी, मतलब प्लस में 7 हो गया, तो टोटल प्लस में कितना हो गया सर आपका 20 हो गया। बोलो बात है समझ में। अगर यहाँ प्लस में 20 है, मतलब आपका डेविशन जीरो करने के लिए, ये जो आपका डेविशन जीरो करने के लिए ये हो गई आपकी 10 संख्या, तो अगला 3 जो संख्या है वो -20 होना चाहिए, तब जाके आपका डेविशन, मतलब एक ही, अगर एक इधर आपका +20 हो रहा है तो लास्ट की संख्या आपकी -20 होना चाहिए, डेविशन होकर 0 होना चाहिए, तब तो आपका एवरेज आपका सही बैठेगा। बोलो बात आई समझ में, ठीक है। फिर आपसे देखो यहाँ पे 11वीं संख्या, 12वीं संख्या और 13वीं संख्या, ये 3 संख्या आपको दे रखी है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये 20 कम है तो इसको पहले एवरेज निकालो। आप देखो लास्ट की 3 संख्या थी, लास्ट की हर एक 3 संख्या का लेके कितना था एवरेज बताओ 57 था, तो 57 इंटू 3 आपने की कितना हो गया बताओ, ये हो जाएगा 7 21 का बचा 2 5 15 16 17 171, और प्लस में आपको करना पड़ेगा 20, कितना हो जाएगा 0, सॉरी जी, ये कितना हो जाएगा 1 7 और 2 9 और ये 191, कितना नंबर लेके बैठे बताओ टोटल सब 191 नंबर लेके बैठे। अब देखो यहाँ पे ये जो संख्या है 3 191 क्या है आपका 191 है, तीनों संख्याओं का आपका सम आया, ठीक है, लास्ट की 3 संख्या, लास्ट 3 संख्याओं का आपका सम आया। अब बोल रहा है यहाँ से कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दोगुनी है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम, अगर 13वीं संख्या के है ये हो जाए, या x मान लो, अगर ये x है तो ये हो जाएगी x - 3, 13वीं संख्या जो है संख्या से 3 कम है, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। फिर आपसे बोल रहा है 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दोगुनी, तो 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दुगनी, तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 6 हो जाएगा। अगर आप सबको जोड़ दो, सबका सम कितना हो रहा है, तो 191 हो रहा है। बोलो बात आई समझ में, ठीक है। तो आप यहाँ से बोलोगे कि हो जाएगा आपका 6 और 3 9 जुड़ जाएगा, वहाँ जाके 2 3 और एक 4x, तो हो जाएगा आपका 9 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा कितना 200, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50। तो x की वैल्यू जैसे आपकी 50 आई, क्वेश्चन आपका खत्म, क्योंकि पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है 11वीं और 13वीं संख्या का एवरेज। तो 11वीं संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी 100, 50 दूनी 100 में से 6 गए तो कितना हो जाएगा 94, और ये कितना हो जाएगा 13वीं संख्या आपकी कितनी है 85 है, तो हो जाएगा कितना 94 + 50 डिवाइड बाई 2, 11वीं और 13वीं संख्या, तो कितना हो जाएगा बताइए 4, ये हो जाएगा 2 7 14 2 दूनी 4, 72 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया होगा, फिर से एक बार देख लो अगर जिसको नहीं आया। तो मान लो कि चलो 1 से लेके आपकी 13 संख्या है, 1 2 3 करके कितनी संख्या है मेरे भाई 13 संख्या है। वो बोल रहा है प्रथम 3 संख्या, मतलब जो शुरुआत की 3 संख्या थी इसका सबका इसका एवरेज कितना 48, वो पहले ही उन्होंने बता दिया कि 1 से लेके जो 13 संख्या है सब संख्याओं का एवरेज 57 है 57 है 57 है 57, ऐसा करके 13 संख्याओं का एवरेज 57 है। फिर वो बोल रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज 48 है, मतलब ये संख्या कितनी कम हो रही है, तो आप बोलोगे सर ये संख्या आपकी हर एक एवरेज में 9 9 कम हो रहा है, तो अगर 3 संख्याओं में 9 का देखो 27 कम हो गया सर यहाँ पे। फिर अगली जो 7 संख्याएं हैं, इन 7 संख्याओं में कितना एक एक ज़्यादा हो रहा है, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा +7 ज़्यादा होगा, यहाँ का डिवीजन कितना आ गया -20 आ गया। ये जो मैनेज कौन करेगा, लास्ट की 3 संख्या मैनेज करेगी, ये मैनेज कौन करेगी, लास्ट 3 नंबर मैनेज करेंगे, तो लास्ट की जो 3 संख्याएं हैं आपकी वो आपकी मैनेज करेंगे, और ये सब लेके कितना कितना बैठे होंगे, ये भी आपकी 57, ये भी 57, ये भी 57, तो 57 इंटू 3 आपने करा तो 171 आया है। तो इधर -20 है तो इधर +20 करना पड़ेगा, तब तो इधर -20 है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा +20, तब तो डेविशन कितना होगा 0 होगा, तो +20 आपने किया तो होगा 191, जो 191 आया वो लास्ट की 3 संख्याओं का क्या आया था सम आया था, वही लास्ट की 3 संख्याओं का सम आपने 191 कर रखा है, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के आपने आंसर निकाला है। समझ में आया होगा, बढ़िया कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का। चलिए
कि 40 20 120 और 335 का एलसीएम ज्ञात करना। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड आपके क्वेश्चन करते हैं, जहां हम लोग पूरा एलसीएम नहीं निकालते हैं। देखो सबसे पहले आपको 5 दिख रहा है, 5 से भाग जाने के लिए या तो यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। एक खत्म, एक खत्म, 3 खत्म। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कुछ करना ही नहीं भाई, सीधी बात है। ये 5 दिख रहा है या फिर आपका 0 दिख रहा है। 0 अगर 0 भी दिख रहा है, 5 तो छोड़ो, चलो 5 तो आपको दिख गया। अगर ये 0 दिख रहा है तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट आपकी 0 ही होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्योंकि 3 1 और 1 में आप 5 से भाग 0 से भाग दोगे तो 0 आपका भाग जाएगा नहीं। लास्ट डिजिट 0 चाहिए चाहिए। ठीक है भाई। देखो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन, 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गए 4 और ये 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8 भागे 4 गुणे में 2, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो यहाँ तक 4 आया। फिर आप देखेंगे 18 इंटू 19 है, पूरा का मल्टीप्लाई है सर 18 का। तो आप देखो यूनिट डिजिट अगर अलग अलग है तो 9 8 72 2 और 2 चौके 8, 9 8 72 मतलब 2 2 4 दूनी 8, 8 आएगा बस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर 1368। पूरा पूरा तो करना ही नहीं है भाई, जब तक कि हमें जरूरत ना पड़ जाए क्वेश्चन को पूरा नहीं करना है। ये आपसे बोल रहे 1260 प्रति सैकड़े की दर पर 400 चीकू खरीदे गए और 860 रुपए के लाभ पर बेच दिए गए, तो प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो 1260 प्रति सैकड़ा बोला, मतलब डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 100। एक चीकू का मूल्य निकल जाएगा। और ऐसे करके आपने कितने चीकू खरीदे? तो बोलो 400 चीकू खरीदे। ठीक है, तो यहाँ से देख लो कितना रुपए हो गए। डबल जीरो से डबल जीरो मतलब 4 6 24 का 4, या इसको बोलो कि 12 चौक 4 6 24 का 4 बचेगा 2, 4 दुनिया 8 और 10 का 0 बचा 1, 4 एकम 4 5, 5040 हो गया। और लाभ कितने का हुआ? तो सर 860 रुपये का लाभ हो गया। 5,59 रुपये। अब जो 5,59 रुपये जो आपको बेचना है वो प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य निकालो। तो ये कितने बेचोगे सर? आप जितने खरीदे के लाए उतने बेचोगे, मतलब 400 क्वांटिटी बेचोगे। और प्रति दर्जन निकालना मतलब डिवाइड करना, इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। ये 4 तिया 12, 9 तिया 27, 177 आपका राइट आंसर। ये तो मुझे लगता है सर सेमी क्वेश्चन आ गया, पिछले शिफ्ट में भी सेमी क्वेश्चन था। ये ऑप्शन नंबर 177 आपका राइट आंसर। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 30,000 रुपये है। एक ग्राहक को 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाने वाला अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये क्या दे रखे हैं? सेलिंग प्राइस दे रखे हैं। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले डिस्काउंट निकालोगे, नेट डिस्काउंट आप निकालोगे। यहाँ से क्या निकालोगे? नेट डिस्काउंट। आप बोलोगे सर 20% का पहले डिस्काउंट दिया गया, फिर 10% का दिया गया, माइनस में 20 इंटू में 10 अपॉन में 100। नेट डिस्काउंट आपका जाएगा सर यहाँ से 30, माइनस में कितना हो जाएगा? 2, मतलब 28% का इसको क्या मिला भाई? व्यक्ति को नेट डिस्काउंट। क्या मिला मेरा भाई? नेट डिस्काउंट। ठीक है, तो बोला 30,000 का अंकित मूल्य था। कितने का मूल्य था आपका? 30,000 MRP था। इसमें 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 28%। तो 28 और 2 जोड़ोगे तो 70, सॉरी 30 और 70 73%, 72 सर कितना हो जाएगा? 72। मतलब कि आप ऐसा समझिए कि 28% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो कितने में दे रहे हो? तो इसको दे रहे हो सर आप 72 रुपये में दे रहे हो, और MRP कितना आपका? 100 है। बस कहानी खत्म। यही तो निकालना था हमें। तो 0 से 0, 0 से 0, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 7 या 21, 21,600। एक अर्धगोले का आयतन याद कीजिए जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर। व्यास मतलब कि रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। देखो अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन देखो, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो अर्धगोले का कितना होगा? वॉल्यूम होता है आपका सर यहाँ पे 2/3, 22/7 और आर क्यू मतलब 7/2, 7/2 और 7/2। ठीक है भाई, अब देखो कैलकुलेशन ही है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 7 से 7 खत्म, 3 तो बच रहा है यहाँ पे। 2 से आपका 1 2 खत्म, 2 से आपका 2 एकम 2 एकम 2 खत्म, तो 3 दूनी 6 आपका बच रहा सर यहाँ पे। 7 से 49, 49 इंटू 11 अपॉन में 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा सर आपका? 11 9 के 99 के 9 बचा 9, 11 चौके 44, 4 9 13 मतलब 53 अपॉन में 3 दूनी 6। काट लो सर यहाँ से, कितना हो जाएगा? 6 5 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48, सब 8 बार जा रहा है। 9 वाला खत्म, 9 वाला खत्म। ठीक है, बचेगा कितना? 48, 2 3 5, 6 9 के 54, 6 9 के 54, 89 आ गया सर। ये खत्म। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। पूरा नहीं करना मेरे भाई। कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 35%, 10% और 30% कम कर दी गई।
फिर चौथे महीने में 65% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो बस यहाँ से देखो 35% मतलब निकाल लो पहले, कितना होता है 35%। 35% अगर आप देखोगे तो होता है कितना, बना था 35 और ये 20, तो कमी हो गई, मतलब इससे कितना कम हो गया बताओ, ये 7 कम हो गया, मतलब 13 हो गया। फिर आप लोग 10% की कमी हुई, मतलब 10 से कितना हो गया, तो बोलोगे 9 हो गया। फिर आप बोलोगे 30% कमी, मतलब 10 से 3 कम हो गया, तो कितना हो गया 7 हो गया। और चौथे महीने में 65% की वृद्धि, तो 65% को अगर आप निकालो तो हो जाता 13/20, 5 से काटोगे 13 बार, 5 से काटोगे तो 20 बार, मतलब 20 और 33। तो देखो कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से तो कुछ कट नहीं रहा है भाई, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 9 7 9 के 63, 7 9 के 63, 63 इंटू 13 कर लो पहले, 13 3 39 का 9 बचे 3, 13 6 78, 13 9 बचा 3, 13 6 78, 78 और 3 हो जाएगा 81, और फिर इससे मल्टीप्लाई करो, 9 3 27 का 7, 9 3 27 का 7 बचेगा 2, 3 एकम 3 और 2 5, 8 24, तो 2 4 5 7, 7 7 5 12 का 2 बचा 1, 4 5 9 10 का 0 बचा 1, 4 2 6 और 1 7, 27 0 27, ये आ गया सर, अप्लाई कर। कितना कम हो रहा है सर, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 2 गए 7, ठीक है, फिर 9 से 9 और 9 में से 7 गए 2, 3 में से 2 गए 1, कितना कम हो रहा अपॉन में, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटो तो डिवाइड में 0 आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा 32.43। ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है भाई, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 रुपये में बेचता है जिससे उसे 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है सर कि 20% का क्या हो रहा है मेरे भाई, प्रॉफिट, मतलब 1/5, तो 5 रुपये की वस्तु को बेच रहा है 6 रुपये में, तो किसी वस्तु को 216 में बेचता है, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 216, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये आपको निकालना कॉस्ट प्राइस 180, ऑप्शन नंबर बी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। तो ऐसे आसान क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। देखो भाई, अभिषेक और दीपांशी 1,000 रुपये में किसी कार का जिम्मा लेते हैं, ये आपका वर्क एंड वेजेस वाला क्वेश्चन है। अभिषेक अकेले इसे 5 दिन में कर सकता है, तो अभिषेक जो भाई साहब हैं वो अकेले इसको 5 डेज में कर सकते हैं, और दीपांशी अकेले इसे 10 दिनों में कर सकती है, दीपांशी अकेले इसको 10 दिनों में कर सकती है, चित्रांश की मदद से भी इसे 2 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा, दीपांशी अकेले, फिर चित्रांश की मदद से, मतलब ये अभिषेक दीपांशी और चित्रांश तीनों काम करेंगे, 2 दिन में कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालो इसका एलसीएम, तो 5 दूनी 10, 10 एकम 10 और 2 5 10, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सबका जो वेटेज है भाई वो कितना है 5 रुपये, मतलब कि तो 1,000 रुपये थे आपके, ये डिवाइड हो जाएंगे 5 से, और हमें क्या निकालना है यहाँ पे चित्रांश का योगदान कितना, चित्रांश का योगदान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 था, मतलब 5 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 2 रुपये कमाएगा कौन, चित्रांश, इंटू में 2, खत्म कहानी। 5 दूनी 10, 200, 2 दूनी 4, 400, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, वर्क और आपका वेजेस, मतलब जो आपकी एफिशिएंसी होती है, जितना काम करोगे उतने काम मिलेगा, एफिशिएंसी और वेजेस आपका दोनों क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ आपको रेस को कंपेयर करना है। देखो है बहुत सारी मेथड, पर अभी इसमें सिंपल सी चीज़ हम देखते हैं इसमें कि सबसे पहले आप ये देख लो सर, 19:21 दिख रहा है आपका, किस है, तो आप सबसे पहले इसको कंपेयर कर लो, जिससे अगर पता चल जाएगा इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा तो वो ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर ये बड़ा हो गया तो आपका, अच्छा इसको किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है ना, अवरोही क्रम में, मतलब कि सबसे बड़ा सबसे पहला। ठीक है, तो इन देखो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो अगर मैं यहाँ पे 19:21 निकाल लूँ और 23:26, तो आपको क्या पता है यहाँ पे, एक तो आप पॉइंट से भी कर सकते हो या फिर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा 19 के 114 का 4 बचेगा 11, 19 दूनी 38, तो 8 और 1 9, 3 और 4, 494 हो गए, किस दिया 3 एक कम 3 जाएगा, 6 बचेगा 42, ये हो जाएगा 483, मतलब कि बड़ा कौन सा हो जाएगा 20/21, तो वाला ऑप्शन खत्म, पहली बात तो। अब आपके पास कहानी है
23/21 और 23/16 सीधे सीधा दिख रहा है कि सर 11/13 तो उतना बड़ा होगा नहीं, क्योंकि 11/13 और 23/26 में अगर आप यहाँ पे रेशो निकालें तो देखो यहीं से आंसर क्लियर हो जाएगा, 23/26, क्योंकि 483 ना बिल्कुल नज़दीक ही है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर है। पर फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि 23/26 और 11/11/13 में देख लो आप सर। तो 11 × 66 का 6 बचा 6, 11 दूनी 22 और 6 हो जाएगा आपका 28, 13 × 3 = 39 का 9 बचेगा 3, 13 दूनी 26 तो हो जाएगा, देखो आपका ये बड़ा है ऑब्वियसली 23/26। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हो जाता है सर, 19/21 बड़ा है, फिर 23/26 बड़ा है ना। अब यहाँ पे इसके बाद 11/13 आएगा। हाँ, आप चाहो तो इसमें ये आपका आपने कर लिए थे बड़ा हो गया। अब 11/13 और 17/22, 11/13 और 1:7 ये करके देख लो, तो वो वाला आंसर आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। ये हो जाएगा 77, ये हो जाएगा 13, मतलब कि बड़ा कौन सा है, 11/13 ही बड़ा है, फिर 17/42। तो ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा दोस्तों आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आया। देखो 68/272 का हमको निकालना है मीन प्रोपोर्शन, और मीन प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है सर, x = होता है रूट में a इंटू। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 8 दिख रहा है, 68 और 270। आपको पता है सर 68 की अगर आप बात करो तो मतलब ये सीधी सीधी बात है कितने बार जाएगा, 17 × 4। तो सीधी बात है कि अगर ये ऑप्शन से रूट से अगर ये बाहर निकल के आएगा तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका 17 होगा, 100% होगा। तो हम क्या काम करेंगे सर, 4 से काट लो उसको, 4 इंटू में कितना हो जाएगा, 4 × 6 = 24 और 4 × 8 = 32। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिख जाएगा सर, कितना, 17 इंटू में 4, और इंटू में 4 और है ये वाला 4। देखो 17 से एक बार 17 बाहर निकल गया, ये 2 4 से एक बार 4 बाहर निकला, और सिंगल बचा 4, इससे आ जाएगा 2। यही आपका रहेगा। ठीक है, तो आ जाएगा 17 × 17 = 136 आपका हो। ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्त, देखो 3 रेशो, देखो 16 + 8 है, और भागित में है सर आपका कितना, 4, माइनस में विपरीत में 3। तो आप क्या काम करेंगे सर, यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि भागित को ऐसे ही कैलकुलेट करना है क्या। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस में समझ जाएगा कितना हो जाएगा, 10, 10 और 2 जाएगा, प्लस में 8/4 है, माइनस में 4 दूनी 8 हो जाएगा सर आपका, तो 3, प्लस में माइनस में, अरे 3 दूनी 6 पहले होगा जो माइनस में, 2 मिलके 18, 18 में से 6 गए 12 आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है 800 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में राम और मोहन एक ही समय पर एक ही स्थान से क्रमशः 25 मीटर पर सेकंड और 40 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हुए कितने समय बाद में पहली बार प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें हमेशा क्या काम करना पड़ता है, सेपरेट सेपरेट आप उनका क्या निकालिए टाइम, और सेपरेट टाइम निकालने के बाद आप उनका एलसीएम ले लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन को किया जाता है। देखिए तो ये आप देखेंगे सबसे पहले अगर हम किसका टाइम निकालें सर, राम का। राम का कितना टाइम हो जाएगा, 800 मीटर, अपॉन में कितना जाएगा, 20। फिर आप निकालेंगे मोहन का, 800 मीटर, अपॉन में कितना जाएगा सर आपका यहाँ 40, कितना हो जाएगा सर, देखो जाएगा आपका 32, जाएगा आपका 20। अब एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, किस 32 और 20, कितना हो जाएगा सर, ये 2 की पावर 5 है, या आपका 2 दूनी 4 इंटू का 5 है। तो एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर देख लो, 2 की पावर 5 इंटू में 5 आ जाएगा, मतलब 32 इंटू का 5 आपका राइट आंसर। 5 × 10 = 5 × 15 60 सेकेंड आपका बनेगा सर राइट। ठीक है दोस्त, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे और 80 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति पर 9 प्राप्त होता है। तो आपको वह छोटी छोटी संख्या निकालना है जो 64 और 80 से अगर भाग देंगे तो हर एक शेषफल कितना होगा, 9 होगा। तो आप या तो ऑप्शन में 9 जोड़ सकते हो, शेषफल 9 घटा सकते हो, शेषफल 9 बचे ही ना। तो 60 और 80 से आपका, तो देखो करके देख लो पहले, अगर आप इससे 9 माइनस करोगे, क्योंकि देखो ये जो संख्या आपकी निकल रही है वह संख्या है जिसका शेषफल 9 प्राप्त होगा, कब, जब आप 64 से भाग दोगे।
ना, तो हम मान के चलते 64 से अगर हम भाग दें 9 ना बचे, कितना हो जाएगा देखो। अब पहली बात देखो, 80 से डिविजिबल मतलब लास्ट में जीरो आना चाहिए। यहाँ जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप यहाँ करोगे तो कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है, इनो डिजिट। यहाँ भी जीरो नहीं आएगा, यहाँ भी जीरो नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर, विद इन अ सेकंड। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? देखो ये बोल रहा है 2% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 320। दो से भाग दे दो भाई, दो एक कम, दो दो छिक्के 12, डबल जीरो और चिपक जाएंगे यहाँ। 1600 आपका राइट आंसर है। गोविंद ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 78.5 रुपये प्राप्त हुए। संगत साधारण ब्याज कितना? तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है आपसे, रेट कितनी गिवन है भाई आपको? रेट है आपको 4% वार्षिक पर एनम गिवन है। बोल रहा है कि वार्षिक ब्याज पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद गोविंद ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 2 वर्ष का जो सीआई है सर, इसको वो कितना मिला? 178.5 रुपये मिला। बोल रहा है कि संगत साधन ब्याज कितना होगा? 2 साल का साधन ब्याज आपसे पूछ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे आप बना सकते हो, आप यहाँ पे देखेंगे ये 2 साल का सीआई है, ठीक है सर। अगर 2 साल का एसआई देता तो क्वेश्चन और अच्छा आपका हो जाता, पर आप देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे कि 4% पर एनम है, तो प्रिंसिपल अगर हम माने यहाँ पे तो 4% मतलब कितना हो जाएगा? 1/25। 2 साल की बात है तो 25 का हमने ले लिया, मतलब कितना? पहले साल, पहले साल आप देखेंगे तो कितना एलसीएम आएगा बताओ? यहाँ से 25, प्रिंसिपल का 1/25 करोगे तो कितना रेट है ना, ये रेट आपने निकाला, रेट आपकी 4%, तो 1/25 फिर आपका 25, 25 का 1/25 करोगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल जो 2 साल का सीआई निकल के आ रहा है सर, वो कितना आ रहा है? 25, 25, 50 और 51 आपका सीआई आ रहा है। और 2 साल का ऐसा ही कितना है सर? वो आ गया आपका 50, मतलब जो भी आंसर होगा 50 के मल्टीपल में होगा। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। 50 नहीं, 50 के मल्टीपल में तो ये आंसर ही नहीं करे ना हम लोग। गोविंद मिश्र आफ्टर 2 ईयर, गोविंद रंगत साधन ब्याज ही तो पूछ। देखो 51 की वैल्यू कितना लिखा आपने? 178.5। यहाँ पॉइंट भी है ना, इस हिसाब से चीज़ देखेंगे तो कितना, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 178.5 अपॉन में 51। 2 साल का ऐसा ही कितना होता है आपको? 50। ठीक है, ऐसे बनेगा क्वेश्चन, इसलिए पॉइंट में था, इसलिए ये जीरो हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये जीरो से आपका जीरो कैंसिल। ठीक है, अब देखो 51 से अगर आप काटोगे इसको, 17 तिया 51, 17 एकम 17, 17 पाँच 85। 3 से काटोगे, 3 तिया 9, 3 पाँच 15, तो 55, 25 का 5 बचेगा 2, 5 से 15, 16, 17, 175 आपका राइट आंसर। ये रखे, वो पॉइंट में दे रखा था 2 साल का ऐसे, समझ में आए? देखो वार्षिक साधन ब्याज की दर पर मुकुंद ने 5,400 रुपये की राशि निवेश किया और सचिन 9,400 रुपये। यदि 5 वर्ष के अंत में सचिन को मुकुंद से 960 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, साधन ब्याज की दर। देखो आपको पता है कि वैसा ही आपका होता है सर, P/R/T/100 होता है। आर और टी आपका दोनों से में बस अलग अलग हो रहा है, तो हमने यहाँ बोला रेट आपको गिवन है कि यहाँ पे रेट है 5 वर्ष, रेट निकालना, टाइम आपका सेम है, तो हमने बोला यहाँ पे कि 5 आपका यहाँ पे आ गया, इंटू में आर आ गया। यहाँ जो बचेगी चीज़ें वो क्या आएगा सर आपका? 9,400 से अगर आप 5,400 को घटा दें तो कितना बचेगा सर आप बताओ? 4,000। कितना बचेगा? 4,000। तो 4,000 अपॉन में 100 भी कॉमन निकालो सर, बराबर में कितना हो जाएगा? ये जो 960 है, ये 960 आपका SI2 माइनस में SI1 ही तो है, और यही तो आपको निकालना है। डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से, 4 से कितना जाएगा सर? 4 से कर होगा 4 दूनी 8, 4 चौके 5 से काटोगे अगर आप रेट को तो पंचों के 5 40, 4.8 ऑप्शन नंबर बनेगा राइट आंसर। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, एवरेज का क्वेश्चन। तो एक कक्षा के 59 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाती तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती। शिक्षक की आयु, देखो इसका बेसिक तो ये होता है सीधा सीधा कि अगर आप देखें तो 59 पहले स्टूडेंट थे, उसमें एक टीचर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 60, और इनकी एवरेज कितनी जाएगी? 23, माइनस में पहले कितने थे आपके? 59, 22,
यहाँ से भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, और देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जीरो यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है 9 दूनी 18, तो 10 में से 8 गए तो 2 यूनिट डिजिट कितने आने चाहिए, 2 आना चाहिए, वो एक ही जगह आ रही सर, ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका तो ये हो। दूसरा तरीका क्या काम करना है, आप यहाँ पे देखो कि 59 विद्यार्थियों की एवरेज एज कितनी है, 22 है। टीचर की सम्मिलित कर ली जाती है तो कितनी हो जाती है, 23 हो जाती है। तो आप मान के चलो ये 23 एवरेज तो था ही था, 22 से कितनी हो रही है 23, तो हर बार एवरेज कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है। तो 59 लोगों में कितना एवरेज बढ़ेगा, तो 59 ही बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 80। समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पे आपके साथ 20 क्वेश्चन होते हैं बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ के चलेंगे कि इसमें अगर हमें कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे तो हम उसको भी करा देंगे, पर अभी आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता सर, जिस मैथ्स का अभी आप तक का लगभग आपका 7-8 घंटे का लेक्चर हो जाएंगे, साथ में रीजनिंग के भी आपके कंटिन्यूसली आपको पार्ट 1 रीजनिंग का भी मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग आपके एग्जाम के पहले पहले जरूर आपको कंप्लीट करके दे देंगे। तो एग्जाम जाने से पहले आपको ये सेट जरूर जरूर देख के जाना है। ठीक है भाई, और लोगों को शेयर करना है अगर आपको अच्छा लगता है। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।